Hi friends, very good evening. This is TGG once again back to my channel. Now today is already evening, so आज के वीडियो थोड़ा लेंथ भी होगा, ओके क्योंकि हम लोग वीकली व्यू देने वाले हैं आज. दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी आर गिविंग वीकली व्यू, क्योंकि आज तक हम लोग यूट्यूब में कभी वीकली व्यू दिए नहीं है, और ख़ास करके मेरा तो पहला वीकली व्यू है. जो भी आज तक हम लोग वीकली व्यू दिए हैं और जो भी किए हैं, सीधा सीधी बोल सकते हो आप लोग, टेलीग्राम में या इंस्टा में हम लोग दिए हैं, लेकिन ये पहला यूट्यूब वीकली व्यू है. और इसमें हम लोग बात करेंगे, हम लोग 5 पॉइंट के ऊपर आज जो 5 टॉपिक लेके आए हैं. नंबर 1 टॉपिक, पहला जो टॉपिक होगा वो है हमारा रेफरल प्रोग्राम, ठीक है. दूसरा जो होगा वो होगा हम लोग पिछले वीक में जो प्रेडिक्शन किए थे वो प्रेडिक्शन कैसा रहा, और आने वाली वीक में प्रेडिक्शन कैसे रहेंगे. तीसरे रहेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, जो हमारे देश में क्या हो रहा है या ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रही है, जिसके ऊपर हम लोग का मार्केट में आने वाले वीक में कोई इफेक्ट है या नहीं है. ये हो गया तीसरा. चौथा जो है हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा हम लोग मंडे से थर्सडे तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल पे ट्रेड करेंगे और क्या नहीं करेंगे. पांचवा पॉइंट होगा लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा हम लोग का, और 6 पॉइंट होगा जो हम लोग का मिड कैप स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स में और क्या टारगेट होगा ये भी देखने वाली बात है. तो वो सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये चैनल, वॉच टिल एंड, क्योंकि अगर आप लोग एंड तक नहीं देखोगे तो आपको लेवल नहीं पता चलेगा, आपको कौन सा स्टॉक पे ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे खरीदना है, कौन सा लेवल पे बेचना है, ये नहीं पता चलेगा. अगर ये सारे सब कुछ पता करना है आपको तो आप लोग इसको एंड तक वॉच ज़रूर कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. आज कोई फेयरेबल टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, कल थोड़ा डरावना वाला टॉपिक था, लेकिन थैंक यू, आज वो सब नहीं करेंगे, ठीक है. कल हम लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे, लेकिन आज उतना सीरियस नहीं रहेंगे. आज हम लोग सीधा सीधी आते हैं. जो हमारे फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का रेफरल प्रोग्राम, इसमें आने से पहले मैं ज़रूर एक बार कहना चाहता हूँ, आप लोग जो व्यूज़ कर रहे हो, लाइक्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू गाइस. आप ऐसे ही करते रहिए, इसमें मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे लेवल्स और आपके लिए और अच्छे कॉल्स लेके आऊँ. और एक जिस दिन मैं पहले भी मेरा पुराने वीडियो में बोला, जिस दिन मुझे लाइव आने के मौका मिलेंगे उस दिन मैं आपको पैसा ज़रूर बना के दिखाऊँगा. तो चलिए हमारे रेफरल प्रोग्राम में जो है, आज तक आप लोग दूसरे के वीडियोज़ में ज़रूर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आपके पैसे नहीं बनते हैं. ये जैसे एक ट्रेडिंग चैनल है, ठीक है, तो हम लोग को एक ही चीज़ समझ में आता है, पैसा, मनी. इफ़ यू आर वेस्टिंग आवर टाइम, सो वी शुड अर्न फॉर ओनली मनी. वेस्ट योर टाइम ओनली फॉर मनी, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, और फॉर नॉलेज. दोनों चीज़ के लिए अपना टाइम में ज़रूर करना चाहिए. एक है मनी बनाने के लिए, पैसा, और दूसरा है नॉलेज गेन करने के लिए. ये दोनों चीज़ के लिए पैसे बने हैं और ये दोनों चीज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हमारे रेफरल प्रोग्राम में आगे जाने के लिए, ठीक है, या आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूर मेल कीजिए. हमारे नीचे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में हमका मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज़रूर मेल कीजिए हमारे रेफरल प्रोग्राम कैसे चलते हैं. लेकिन ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ या गारंटी देता हूँ, जो हमारे साथ हमको आगे बढ़ाएंगे उनके लिए हमारे जो प्यार है, जो टोकन ऑफ लव है, वो ज़रूर बढ़ेंगे. रेफरल प्रोग्राम पे इतना था, ठीक है. बाकी जानने के लिए ज़रूर हमें मेल कीजिए, मेल के लिंक दिए हुए नीचे, वहाँ ज़रूर मेल कीजिए. और लाइक सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि तभी आपका पैसा बनेंगे. नाउ आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे. दूसरे पॉइंट हम लोग का आज क्या था, दूसरा जो पॉइंट था हम लोग का पिछले वीक का प्रेडिक्शन क्या था. अगर मेरा आप पहला वीडियो देखोगे उसमें मैंने कहा था 33,500 में खड़े होकर इस वीकली एक्सपायरी जो क्या है मई सीरीज का वीकली एक्सपायरी, उसमें आपको बैंक निफ्टी 35,200 ज़रूर दिखेंगे. जितने नीचे आए बाई करते रहो, बाई करते रहो. और ये हुआ भी है, ये हुआ भी है. काफ़ी नीचे तक आया, वहाँ से हम लोग और बाई किए और 35,000 में हम लोग प्रॉफिट भी बुक किए, जो वीकली वाला एक्सपायरी था. अब क्या, आगे जाने से पहले एक और भी बात बताना चाहता हूँ. हमारे जो निफ्टी के वीकली एक्सपायरी का व्यू था वो हम लोग का 15,430 था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं 370 या 380 के आसपास जाके वो एक बंद कर दिया था.
लेकिन दूसरे दिन जो फ्राइडे था, जो नया सीरीज़ का पहला दिन था, उसमें निफ्टी ने पहला लाइफ टाइम हाई दिखाया, फिर से लाइफ टाइम हाई दिखाया। और आप मेरे पुराने वीडियो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं उनके लिंक्स, अगर वो वीडियो जाके देखोगे तो मैंने ये कह दिया था जे शायद निफ्टी का आपको लाइफ टाइम हाई इसी सीरीज में देखने मिल जाए, लेकिन बैंक निफ्टी का नहीं दिखेगा। बैंक निफ्टी का आगे सीरीज में ही दिखेगा। अब बहुत सारे क्या होते हैं ना, बियर वाले रहते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो होता है बियर और बुल की फाइट होती है, ठीक है ना। बहुत सारे बियर को ख़राब लगे होंगे, बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आए मेरे पास, बहुत सारे लोग पूछे मार्केट के व्यूज़ क्यों हैं, क्या नहीं है। लेकिन मैं एक ही बताना चाहता हूँ, अभी मार्केट बुलिश है, बहुत ही बुलिश है। तो बियर वाले थोड़ा मुंह को मत उतारो, मैं पहला ही कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना भी आपको कमिट करता हूँ, इस सीरीज़ में आपको 600 टू 700 निफ्टी में एक तगड़ा शार्प फॉल मैं दिखाऊंगा, और ये दिखेगा। और आप लोग को आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, और मैं आपको 2 दिन पहले ही बता दूंगा कहाँ से आपको निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए, कहाँ से शार्प फॉल आपको दिखेगी, लेकिन दिखेगी ज़रूर। तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बियर वाले दिल थाम के बैठिए, आपकी भी एक बारी आएंगे, क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे दोनों तरफ रहेंगे, एक तरफा नहीं रहेंगे। तो बियर के भी पैसे बनेंगे, बुल के भी पैसे बनेंगे, और बियर और बुल जो दो स्मार्ट है वो दोनों में पैसा बनाएंगे। तो आप स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए, भले एक तरफ ना बैठिए, या बियर या बुल ये सब मत कीजिए, दोनों तरफ ही कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको दोनों तरफ मौका देंगे। नाउ आते हैं हम लोग का पुराने प्रेडिक्शंस पे एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग उसके निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ 2 लेवल्स भी दिए थे जो बहुत ही वाइटल थे। 15,150 ये टूटने नहीं चाहिए, जो टूटे नहीं। बैंक निफ्टी के लिए 33,500 ये भी नहीं टूटे। अब इसके बेसिस पे कितने आदमी ने कितना पैसा बनाया है, लगभग सभी ने डबल बनाया है। और जो स्टॉक्स बोले थे स्पेसिफिकली SBI, MM, ये दोनों स्टॉक्स, साथ में कौन कौन, BPCL मत भूलिए, 4 स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा पैसा बने। एंड ऑफ द सीरीज जो लास्ट 2 दिन या 3 दिन थे उसमें हम लोग जैसे बोले थे, आप मेरा पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो, जे IT में बहुत फोकसिव था, और माइंडट्री, कोफोज, ये 2 IT के भी स्टॉक्स थे जिनका अच्छा खासा पैसा बने। लेकिन जो मार्केट का दिग्गज है रिलायंस, उनको आप कैसे भूल रहे हैं। रिलायंस में भी हम लोग पोजीशन बनाए थे। 1992 जून फ्यूचर हम लोग बाई करवाए थे अपने सारे जो क्लाइंट्स हैं, जो ऐसे भी फ्री क्लाइंट्स हैं जो हमको फ़ोन करते रहते हैं, उनको भी मैंने सलाह दिया था आप लोग कर सकते हो, लेकिन हाँ फिर से अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए। मैंने बोल दिया तो आप खरीद मत लो या बेच मत दो, ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए। लेकिन जो लिए थे 1992 से 2100 जो है लगभग 7% की बढ़त है रिलायंस में दिखाए हैं, और एक ही दिन में बनाए हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा, इस बार भी कुछ ऐसे होगा। तो पिछले वीक का जो प्रेडिक्शन था उसमें हम लोग 100% एक्यूरेट थे, और पैसे बने भी हैं, और उसके अचीवमेंट्स भी आए हैं, और लाइक्स और व्यूज़ तो आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हम लोग के साथ। नाउ आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या था हम लोग का, करंट अफेयर्स। जो आगे हफ्ते वीकली में कुछ ग्लोबल मार्केट न्यूज़ हो सकते हैं, या मार्केट कुछ मायूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या मार्केट को खुश भी कर सकते हैं, ये भी देखना है। ये कैसे देख सकते हैं, जैसे सोच लीजिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट, पहले इंडिया की बात कर लेता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट में क्या हो रही है, जो आस्ते आस्ते लॉकडाउन जो थे उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यूपी में अभी मतलब काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है, 600 टू 700 शॉप्स को थोड़ा टाइम बढ़ाया है, एक्सटेंडेड किए हैं, ठीक है। और दिल्ली में भी 31 से खुल जा रहे हैं सब कुछ लगभग। बाकी अदर स्टेट्स में भी होंगे, भले मुंबई में और 15 दिन का एक्सटेंडेड लॉकडाउन बुलाया है। देखिए कोविड को लड़ने के लिए ये सब ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। कोविड से लड़ना है तो थोड़ा केयरफुली काम करना है। और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्लोबल में, ऑस्ट्रेलिया में ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है, मेरे पुराने वीडियोस में या लिंक्डइन में, या मेरे साथ जो टेलीग्राम में जुड़े हैं, जो मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं, जो ग्लोबल 2 न्यूज़ है। अभी तो फ़िलहाल इंडिया में ही ज़्यादा है, एक उसमें से
जो ब्लैक फंगस की कहते हैं और वाइट फंगस, क्योंकि जब तक मुझे नहीं लगता इंडिया में उस टाइम कोई सुने भी हुए थे। जब पहला केस था ब्लैक फंगस का, ये हमें लोग पहले ही बताए थे टेलीग्राम में, जिनके कब बताए थे ये शायद आपको नीचे वीडियोस में दिख रहे होंगे। और साथ में ऑस्ट्रेलिया में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो है प्लेग की। प्लेग एक चूहे से बीमारी है, सबको पता है। ये काफ़ी भयंकर फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। आगे कितना दूर फैलेगा या नहीं फैलेगा मुझे नहीं पता ये भी हो सकता है। और जो मेन कंसर्न है, जो डरावना मुझे लगा, अचानक मैंने खबर देखा WHO से एक न्यूज़ अपडेट आए हैं, ठीक है, जिसके वीडियोस और लिंक नीचे दिए हुए हैं, शायद वहाँ पे आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो। वो है एक और वायरस आ रहे हैं। पहले वायरस से छुटकारा मिले नहीं, अब दूसरा वायरस भी आने के तैयारी में है, और जो काफ़ी भयंकर है क्योंकि ये छूने से हो जाता है। इसका ट्रांसमिसिबल कोई मतलब भीड़ भड़क के जगह से जाने में नहीं होता है ये, और ह्यूमन ट्रांसमिसिबल है, जो भयंकर है। और ये कब तक या कौन सा कंट्री में हिट करेगा ये आई डोंट नो, लेकिन इसके लिए भी ऑलरेडी WHO ने गवर्नमेंट्स को फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए बोल दिया है। अब ये कब होगा या कैसे होगा ये तो WHO को ही पता है, लेकिन अगर होता है तो ये मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। ये हो गया नंबर 3 पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है जो मार्केट को बुलिश कर सकता है वो है US के पहले बाइडेन बजट। बाइडेन साहब के जो पहले बजट है ये बहुत अहमियत रखता है मार्केट में। अगर उन लोग अच्छे बजट डाले हैं तो मुझे लगता है मार्केट काफ़ी चेयर अप करेंगे, काफ़ी चेयर करेंगे। वो एक है जो मार्केट को तेजी से ऊपर लेके आएगा। ये हो गया आपके जो करंट अफेयर्स थे, ठीक है, वो करंट अफेयर्स। अब 2-3 और चीज़ है इसमें जो मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जो लोग ट्रेड करते हो, ठीक है, सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक टाइम बिगनर्स रह चुका हूँ, मैं भी फ्रेशर्स रह चुका हूँ। जो लोग फ्रेशर्स है आके उनको पहले मुझे नहीं लगता चार्ट वार्ट इतना समझ में आता है या इतना पता चलता है। तो चार्ट के बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बिगनर्स को इतना कह दे रहा हूँ, आप लोग से ना लेवल्स पे ध्यान रखिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर मैं सलाह नहीं देता हूँ बिगनर्स को ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, मैं हमेशा सलाह देता हूँ आप लोग कैश स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। जो बिगनर्स हैं मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढिए जहाँ पे अच्छे आपको मुनाफा बने, और थोड़ा टाइम के लिए होल्ड कीजिए। अगर रेगुलर ट्रेडर बनना है तो थोड़ा कलेजे के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होते हैं और इसमें पैसा लूज़ करने के भी चांसेस हाई रहते हैं। अगर सही लेवल से आप एंट्री और एग्जिट नहीं किए हो तो आपके पैसे लूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा केयरफुली और ग्लोबल न्यूज़ या इंडिया न्यूज़ पे अगर फोकस रख के काम करोगे तो ज़रूर आपका पैसा बनेंगे, ज़रूर पैसा बनेंगे। तो एनीवेज बिगनर्स के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बिगनर्स को डायरेक्टली लेवल दे देता हूँ, ठीक है। जो मेरी अगली पॉइंट होगी, ठीक है, उसमें डायरेक्ट लेवल दिए होंगे, कौन सा निफ्टी का कौन सा लेवल पे खरीदना है, कौन सा लेवल पे बेचना है, क्या करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली क्या करना है। तो मैं अपना चौथा पॉइंट पे आ रहा हूँ। चौथा पॉइंट है जो हम लोग 2 स्टॉक्स ऐसे चूज़ करेंगे इस बार जो मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छे रहेंगे, और वो मिड कैप से होंगे या एक लार्ज कैप से होंगे, ठीक है। मिड कैप में मुझे अच्छा लग रहा है IB इंडस्ट्रीज़, जो अभी शायद 937 या 940 के आसपास है, और इसमें मैं टारगेट ले रहा हूँ 1200 तक, क्योंकि इसमें हम लोग बुलिश है। व्हेन ही वाज 560, आई होप सो, या 560 IB हम लोग लॉन्ग किए थे 560 से, स्टिल होल्डिंग 1200। मुझे लगता है इस महीने आपको दिखने वाले हैं IB इंडस्ट्रीज पे। अब दूसरी जो स्टॉक है वो है हम लोग की दिग्गज स्टॉक रिलायंस। रिलायंस अगर लिख लीजिए लेवल कैश में 2060 के ऊपर कंजिक्यूटिव 2 दिन अगर क्लोजिंग दे दिए, कंजिक्यूटिव 2 दिन क्लोजिंग दे दिए, तो ये स्टॉक 2600 के लिए आगे बढ़ रहा है। 2600 द टारगेट इज। 1-1.5 महीना होल्ड करना हो सके, लेकिन ज़रूर जाएगा 2600, उस पर आप फोकस ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ और भी मेरे पास बैंकिंग स्टॉक्स है जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जो भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ नीचे में डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं फ्री कॉल्स देता हूँ, पेड के लिए अलग होते हैं, फ्री
वहाँ पे ज़रूर देता हूँ, और दिन के 3-4 कॉल ऐसे देता हूँ जिसमें आप 20-30 हज़ार बना ही लोगे, इतना तो देता ही हूँ। तो आप उसमें जाके आप ऐड हो सकते हो हमारे। अब आता हूँ मेरा 5वां पॉइंट पे। जो 5th नंबर पॉइंट था आज के लिए, वो है आपका आने वाले लेवल्स क्या होंगे या आने वाला वीक कैसे रहेंगे ट्रेडर्स के लिए। तो मैं पहले ही भी बात कर चुका हूँ, बियर वाले फिर से मायूस मत हो, मार्केट आपको मौका देंगे शॉर्ट करने का। जैसे मैं एक लेवल ले लेता हूँ बैंक निफ्टी में 35,650, 35,770 का। और हाँ, ये जो सारे लेवल्स दे रहा हूँ ये स्पॉट के लेवल्स हैं, कोई फ्यूचर्स के लेवल नहीं दे रहा हूँ मैं। तो 35,770 के स्टॉप लॉस के साथ ना 35,650 यहाँ पे एक बार शॉर्ट कीजिए, या तो 35,800 का पुट खरीद लीजिए, पैसा बनेंगे। नोट कर लीजिए, 35,650 में आपको शॉर्ट करना है, 35,770 का स्टॉप लॉस के साथ। या तो जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो उस जगह पे आप 35,800 का पुट ले सकते हो, आपको ज़रूर पैसा बनेंगे। एटलीस्ट जो आप प्रीमियम से बाई कर रहे हो उसके 40% टू 50% प्रीमियम बढ़ेंगे वहाँ से, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग टाइम आती है और 35,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है, आपको शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ पे दबा के बाई करना है, क्योंकि उसका जो ऊपर का टारगेट है वो भयंकर ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। उसके नीचे कोई नहीं, मतलब रुकावट उसके ऊपर कोई रुकावट उसका नहीं है, कोई रुकावट नहीं दिख रहा है मेरे को। वहाँ पे दबा के बाई करके जाइएगा अगर क्लोजिंग टाइम पे ये आते हैं। अगर दिन में शुरुआत में आ जाते हैं, जैसे कल मॉर्निंग ओपनिंग हुए और हम लोग जल्दी से जल्दी 10 साढ़े 10 के अंदर उस जगह पे पहुंच गए 35,650, तब आपको पुट खरीदना है। अगर नहीं पहुंचते हैं, सुबह ही अगर डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर शॉर्ट के लिए थोड़ा लेट हो गए हम लोग। मेरा जो पहला सपोर्ट लेवल है वो है 35,900, दूसरा है 34,900 और 34,500। इस वीक के लिए जो लेवल रहेंगे ऊपर और नीचे के, वो भी बता दे रहा हूँ। आपके नीचे के लेवल रहेंगे 34,160, 34,160। यहाँ पे आपको पुट नहीं खरीदना है, कॉल खरीदना है। कितने के स्टॉप लॉस के साथ? 34,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 34,000 के स्टॉप लॉस के साथ 34,160 आता है स्पॉट लेवल पे, यहाँ पे आप कॉल खरीदिए। और ऊपर के जो लेवल रहेंगे 35,650, 35,650 के अगर एक दिन भी क्लोजिंग मिल जाए था आपको, ठीक है, गलती से भी शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल काफ़ी बड़े हैं, ऊपर के लेवल काफ़ी बड़े हैं। और ऊपर के लेवल लगभग 36,800, 36,800 लिख लीजिए, गोल्डन वर्ड्स पे मैं कह रहा हूँ 36,800 ऐसा लेवल दिख सकता है। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दिख सकता है अगर एक दिन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे दिए तो। फिर ग्लोबल न्यूज़ अगर कुछ खराब आ जाए तो फिर नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो दिख रहा है, जो होना चाहिए, इस चार्ट वगैरह जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से 36,800 के पास आपको देखना चाहिए। वो स्ट्रेट बुल रैल होगा नियर अबाउट बैंक निफ्टी पे 1200 पॉइंट्स के लिए। इस वीक के लिए आपका जो निफ्टी का ऊपर का लेवल होगा 15,650, 15,750। नीचे का सपोर्टिंग जो लेवल आएगा 15,350 या 300 ले लीजिए, और उधर 15,150। 15,150 बहुत ही टफ सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये सारे स्पॉट लेवल है, कोई फ्यूचर के लेवल नहीं है। प्लीज़ इसको मिक्स मत कीजिएगा आप लोग इसके साथ जो भी करो, लेकिन मिक्स मत करो प्लीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब मेरा जो लास्ट वाला पॉइंट होगा आज के लिए, वो होगा हम लोग का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ है, जो लोग ट्रेड करते हैं, पिछले साल मैं अगस्त में खड़ा होकर मैंने बोला था, जब निफ्टी करीबन 10,000 या 9,500 के आसपास चल रहा था, मैंने कहा था जनवरी या दिसंबर में 14,500 निफ्टी दिखाएगा। बहुत कोई बोला था पागल है, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शंस कुछ ऐसे ही हैं, मतलब आउट ऑफ लेवल्स जाके होते हैं मेरे प्रेडिक्शंस। जैसे मैंने जनवरी में कहा था, जब गोल्ड की वैल्यू चल रही थी 39,000 40,000 के आसपास था, मैंने कहा था 55,000 के लिए गोल्ड ले लो, ठीक है, जिनके प्रूफ आपको कल मैंने अपनी वीडियो में दिए हैं, और आज उसका भी मतलब प्रूफ दे रहा हूँ मैं। नीचे देखिए एक बॉक्स में आ रहा है, मैंने अगस्त में जाके खड़ा हो गया था, इन दिसंबर निफ्टी कैन शो इट्स लाइफ टाइम हाई एंड दैट इज अराउंड 14,000।
तो इस बार भी व्यू कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ आने वाले नवंबर में शायद निफ्टी हम लोग को 18,000 भी दिखाए। 18,000 मार्क कर लीजिए, 18,000। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुझे एक तरफा भाग जाएगा, 18,000 हो जाएगा, बट ये जाएगा, 18,000 जाएगा। ऊपर नीचे चलता रहेगा। अगस्त के बाद से मुझे लगता है ट्रेंड आस्ते आस्ते एक तरफा हो जाएगा, वोलेटिलिटी घटेगी, पैसा ऑब्वियसली बनना कम हो जाएंगे, क्योंकि तब ऑप्शन सेलर को मौके मिलेंगे, अभी भी मिल रहे हैं। स्टिल ऑप्शन सेलर्स आर गेटिंग their opportunity to sell the market या buy the market wherever they want, and they are getting opportunity। ऑप्शंस बायर के लिए थोड़े तकलीफ हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, रिक्स है तो ज़्यादा पैसा भी बनते हैं ऑप्शंस बायर को। ऑप्शन सेलर्स के लिए रिक्स कम है तो पैसे भी कम बनते हैं, आरओआई बहुत ही कम है ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शंस बायर के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी 45,000 टिल नवंबर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो आज ही चला जाएगा या कल चला जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ ये नीचे जा सकता है, ऊपर आ सकता है, और नीचे ऊपर कर करके 45,000 तक बैंक निफ्टी आएगा बाय दिस नवंबर, अपकमिंग नवंबर। उसके बाद वाला व्यू बाद में दूंगा, ये लिख लो आप लोग। लेकिन हाँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे देखिए, हमारे डिस्क्लेमर दिए हुए हैं। जो भी मैं लेवल्स बता रहा हूँ या जो भी रिकमेंड कर रहा हूँ, ये कोई बाई और सेल की रिकमेंड नहीं है। दिस इज गाइज ओनली फॉर स्टडी पर्पस। आप लोग कुछ भी करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लो, एक बार नहीं 1000 बार कर लो, लेकिन कर लो। कोई भी हम लोग रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं बाई या सेल के लिए। दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पस एंड फॉर फन पर्पस। एक बार प्लीज़ इसको फॉलो करें आप लोग। और जो लोग हम लोग के साथ नए से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ सकते हो। वहाँ पे ईमेल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो। एट एनी टाइम ऑफ फ्री कंसल्टेशन चाहिए आपको, आप ले सकते हो। मेरे को फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आपको मेरे को फ़ोन करो, मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, फ़ोन रिसीव करता ही हूँ। ठीक है, कहीं अगर ट्रेड के टाइम पे आप अगर फंस जाते हो तो जस्ट गिव मी अ कॉल, नो इश्यूज। फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, मेल आईडी दिए हुए हैं, टेलीग्राम लिंक दिया है, कहीं भी कुछ करो, जुड़ जाओ। दिस इज़ अ सही मौका है। और रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आप पैसे बनाओ। रेफरल प्रोग्राम के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो, वहाँ पे मेल के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शंस में, वो पे जाके देखिए। सो और ज़्यादा खींचूंगा नहीं, संडे है, एंजॉय करो फैमिली के साथ। और आज के लिए इतना ही था। सारे लेवल्स दे दिए, स्टॉक्स दे दिए, सब कुछ दे दिए, ग्लोबल व्यूज़ भी दे दिए। आगे कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जितना से हो सके, क्योंकि इसमें आपका भी पैसा बनेगा, ये गारंटी मेरा। शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जस्ट प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। मैं चाहता हूँ मिस मत कीजिए, क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स हैं, मार्केट में बहुत ही अजीब अजीब न्यूज़ आते रहते हैं, रात को 12, 1, 2, 3 कभी भी आ सकते हैं। तो अगर मुझे कभी भी ऐसा लगे जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसके ऊपर मैं वीडियो करता हूँ, तो ये तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसको मिस मत करो। सो बेल आइकॉन को दबाने मत भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, और लाइक करने भी मत भूलिएगा। चलो गाइज, टिल दैट टाइम, थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, ओके? चलो बाय बाय।